नाउ हम डिस्कस करेंगे पॉलिनोमियल्स एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 2.3। बुक में ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। अब हम देखेंगे इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है फर्स्ट, डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय gx एंड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन द फॉलोइंग। दैट मींस आपको दो अलग अलग पॉलिनोमियल दिए, इनके नाम ऐसे लिखे जाते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x, और क्योंकि रिपीट नहीं हो सकता है तो px gx sx कुछ भी हो सकता है, वो इनको पढ़ा ऐसे जाता है पॉलिनोमियल ऑफ x। सो आपको दो पॉलिनोमियल दिए हुए हैं जिनमें px इस क्वेश्चन में ये है, आपको उसको gx से डिवाइड करना है इससे। तो इस मेथड में हम डिवीजन मेथड सीखेंगे कि लॉन्ग डिवीजन कैसे होता है। देखिए, पहला इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि जो आपका क्वेश्चन है उसको आप अरेंज है या नहीं है इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज, वो देखेंगे। तो यहाँ पे x क्यूब देन x स्क्वायर देन x देन कांस्टेंट, ये ओके है ना। सिर्फ डिविडेंड, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड, और जिससे डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइजर। तो न सिर्फ डिविडेंड अरेंज होना चाहिए बल्कि डिवाइजर भी अरेंज होना चाहिए। तो पहले x स्क्वायर वाला देन कांस्टेंट है, दैट मींस ये ओके है। अब हम इसको डिवाइड देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज हमेशा आप पहले टर्म को मैच करेंगे, पहले टर्म को। दिस इज x क्यूब एंड दिस इज x स्क्वायर। तो x क्यूब बनाने के लिए इसमें दो x है ऑलरेडी, एक x कम है, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको x से, सो दैट इट बिकम्स x क्यूब। जैसे ही पहला टर्म सेम हो जाता है, अब आप आंसर को चेंज नहीं कर सकते। अब क्योंकि ये पहले नंबर से मल्टीप्लाई हुए, दूसरे से भी होगा, तो -2 इंटू एक्स -2x, x वाले के नीचे ही लिखेंगे आप, x स्क्वायर के नीचे नहीं लिख सकते आप। तो आप इसको लिखेंगे -2 इंटू एक्स -2x, इसके नीचे तो -2x। देन आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप ध्यान रखेंगे साइन चेंज होते हैं, क्योंकि आप यहां माइनस लगा रहे हैं तो इनकी साइंस पलट जाएंगे। तो ये प्लस बिकम्स माइनस, दिस माइनस बिकम्स प्लस। नाउ पहला टर्म हमेशा कट जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि आपने उसको एक्जेक्टली सेम किया है, वो टर्म हमेशा कट जाएगा। फर्स्ट टर्म कट जाएगा, देन यहाँ पे अब नंबर उतारेंगे आप। दिस इज -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x बिकम्स प्लस 7x एंड -3। अगेन फर्स्ट टर्म आपको मैच करना है। दिस इज x, दैट मींस 1x स्क्वायर। सो 1 की टेबल में -3, दैट इज -3 टाइम्स x स्क्वायर चाहिए। x स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है तो x लेने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे ये हो जाएगा -3x स्क्वायर। जैसे ही पहला नंबर मैच हो जाता है, सेकंड से करते हैं माइनस माइनस प्लस 3 टू 6, क्योंकि नंबर है तो नंबर के नीचे ही लिखाएगा +6। अगेन जब आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस बिकम्स प्लस एंड प्लस बिकम्स माइनस। नाउ ये कैंसिल हो जाएगा, +7x एज उतरेगा ये 7x, -3 एंड -6 बिकम्स -9। अब क्योंकि पहला टर्म ही 7x है और ये x स्क्वायर है, ये आगे डिवाइड नहीं करेंगे हम। दैट मींस यहां पे डिविडेंड ये है, दिस इज कॉल्ड डिविडेंड, दिस इज कॉल्ड डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं। सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट, दिस इज अवर क्वोशिएंट। और आखिर में जो बचता है दैट इज रिमाइंडर। सो दिस इज dividend, this is your divisor, this x minus 3 is your quotient, and this 7x minus 9 is your remainder. Now students, अब हम देखेंगे उसी क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चीज इसमें आप ध्यान से ये देखेंगे कि आपका जो क्वेश्चन है वो दिया x to the power 4 minus 5x plus 6। मैंने आपको पहले ही बताया, आप ध्यान से इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। दैट मींस x to the power 4 के बाद पहले होना चाहिए था क्यूब, देन स्क्वायर, देन x, देन नंबर। अगर उसमें बीच में से कोई सा भी मिसिंग होता है तो अपनी कन्वीनियंस के लिए आप उसको 0 लिख लीजिए। ये यूज हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आगे हम देखेंगे क्या फर्क पड़ता है इससे, लेकिन आप 0 लिख लीजिए और 0 प्लस में ही लिखाएगा, कभी भी 0 माइनस में नहीं लिखाएगा। ओके, सो सिर्फ अरेंज करने के लिए हमने इसको x to the power 4 क्योंकि नहीं दिया है इसलिए 0x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर देन -5x प्लस 6। बिल्कुल वैसे ही जब आपको gx जिससे डिवाइड करना है, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 2 - x स्क्वायर, लेकिन क्योंकि अरेंज करेंगे हम तो x स्क्वायर पहले आता है और 2 बाद में, साइन चेंज नहीं होते क्योंकि ये इज इक्वल टू से दूसरे साइड नहीं जा रहा है, ये यहीं पे है इसलिए साइन चेंज नहीं होंगे। आप इसको लिख सकते हैं -x स्क्वायर प्लस 2, तो हम इसको डिवाइड करेंगे -x स्क्वायर प्लस 2 से। अब देखिए ध्यान से,
पहला नंबर अगेन दिस इज माइनस दिस इज प्लस, सो माइनस एंड माइनस, x टू द पावर 4 और 2 है अपने पास तो 2 से करेंगे, सो इट बिकम्स x टू द पावर 4। जब एक से पूरा हो जाता है, जब दूसरे से करेंगे माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर, स्क्वायर वाले के नीचे ही लिखना होगा आपको माइनस 2x स्क्वायर, देन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन चेंज होगी, दिस प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। पहला वाला नंबर हमेशा कैंसिल हो जाता है। अगेन 0x स्क्वायर आप चाहे तो उतार भी सकते हैं, नहीं भी उतार सकते हैं। 0x स्क्वायर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, प्लस 2x स्क्वायर एज इट इज, प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अगेन ये माइनस है और आपको प्लस चाहिए तो आप माइनस लेंगे, x स्क्वायर ऑलरेडी है आपके पास तो कुछ और लेने की जरूरत नहीं है, सो 1 ज़ा, सो इट बिकम सॉरी 2 ज़ा, इट बिकम्स माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर। जब एक से हो जाए तो दूसरे से प्लस माइनस माइनस 2 ज़ा 4, नंबर के नीचे प्लस माइनस माइनस 4। अगेन जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज, ये माइनस एंड ये प्लस, ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आपका माइनस 5x प्लस 6 एंड प्लस 4 बिकम्स प्लस 10। क्योंकि ये x स्क्वायर है और ये x है, ये से डिवाइड होना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम यहीं पे छोड़ेंगे। तो ये हुआ आपका डिविडेंड, दिस इज योर डिवाइजर, दिस इज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन एंड दिस इज योर रिमाइंडर। नाउ अब हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, दैट इज यू हैव टू चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल जो आपको पहले लिखा हुआ है वो इट इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग। आपको डिवाइड करके चेक करना है कि जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है वो फैक्टर है या नहीं। दैट मींस आपको सेकंड वाले पॉलिनोमियल को फर्स्ट वाले से डिवाइड करना है। ओके, फैक्टर है या नहीं बोलने का सिर्फ इतना मतलब कि आप उसको डिवाइड करके देखेंगे। ऐसा कोई भी डिवीजन जिसमें आखिरी में वो पूरा सॉल्व हो जाए और रिमाइंडर ना बचे या 0 बचे तो वो कहलाता है फैक्टर, अदरवाइज इट इज नॉट ए फैक्टर। तो सिंपली आपको चेक करना है कि फैक्टर है या नहीं। तो आखिरी में अगर कुछ रिमाइंडर बचा तो फैक्टर नहीं कहलाएगा, और अगर एग्जैक्टली पूरा डिवाइड हो जाता है तो फैक्टर कहलाएगा। हम डिवाइड करके चेक करेंगे। अगेन एक बड़ा क्वेश्चन मैं आपको इजी करने के लिए एक बड़ा सा क्वेश्चन लेता हूं, आपका थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकंड इजी है, आप प्रोसीजर समझ के उसको बनाएंगे। इन केस नहीं बनेगा तो आप डाउट बॉक्स में डालेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिलहाल देखिए थर्ड पार्ट, x टू द पावर 5। अगेन यहाँ पे 4 वाला पावर गायब है तो उसकी जगह आप चाहेंगे तो लिख लेंगे 0 x टू द पावर 4, देन क्यूब वाला, देन स्क्वायर वाला, देन x, देन 1, डिवाइडिंग बाय x क्यूब माइनस 3x प्लस 1। डिवाइड करते डिवाइजर में यहाँ पे भी x स्क्वायर नहीं है लेकिन वो लिखना जरूरी नहीं है। ओके, अब हम डिवाइड करेंगे ना। फर्स्ट को फर्स्ट से मैच करना होता है। दिस इज x क्यूब, दिस इज x टू द पावर 5। सिंपली आपके पास x स्क्वायर कम है तो 3 ये 2 ये हो जाएंगे 5, सो x टू द पावर 5। जब पहला वाला सेम हो जाए देन इसको सेकंड से प्लस माइनस माइनस 3x इंटू एक्स स्क्वायर, सो इट बिकम्स 3x क्यूब, 3x क्यूब माइनस 3x क्यूब। ओके, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे x टू द पावर 4 हमने लिया था, वो यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको नहीं लेंगे और क्वेश्चन में यूज होगा तो फिर गड़बड़ हो सकती है, इसलिए लिखना चाहिए। ओके, नाउ अगेन क्योंकि ये 3 वाला है, तीनों से होगा माइनस x प्लस x स्क्वायर इंटू 1, सो इट बिकम्स प्लस x स्क्वायर। अगेन सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज, माइनस, दिस बिकम्स प्लस, देन माइनस, इट गेट्स कैंसिल्ड ऑलवेज। इसकी कोई वैल्यू नहीं फिलहाल। माइनस 4x क्यूब प्लस 3x क्यूब माइनस प्लस 3, माइनस 4 प्लस 3 इज माइनस 1, सो माइनस x क्यूब plus x square and minus x square will get cancelled, then plus 3x plus 1। अगेन आप फर्स्ट टर्म से करेंगे, ये प्लस है आपको चाहिए माइनस तो माइनस 1 जा इट्स ओके। x 3 चाहिए और 3 है तो कुछ नहीं चाहिए, दैट मीन्स 1 जा, इट बिकम्स माइनस x क्यूब। जब पहला हो जाता है तो सेम माइनस माइनस प्लस 3x 1 3x प्लस 3x, सो इट बिकम्स प्लस 3x माइनस प्लस माइनस 1 माइनस 1। जब हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसा, साइन चेंज, प्लस प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, तो ये तो कैंसिल हो रहा है, प्लस 3x एंड माइनस 3x ये भी कैंसिल हो रहा है, लेकिन लास्ट में प्लस 1 एंड प्लस 1 बिकम्स प्लस 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर 2 बच रहा है, दैट मीन्स इट इज नॉट अ फैक्टर। अगर रिमाइंडर 0 बचता सो इट विल बी कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। ओके, नाउ स्टूडेंट्स हम देखेंगे इस एक्सरसाइज का
थर्ड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज के जस्ट पहले एग्जाम्पल में भी देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन और वो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन सिमिलर से क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और टेस्ट या एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन है ऑब्टेन ऑल द अदर जीरोस ऑफ 3x to the power 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये डिविडेंड है और इफ टू ऑफ इट्स जीरोस आर रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। ये जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा आप हमेशा ध्यान रखें ये दोनों एक जैसे ही दिए रहते हैं, जो दो जीरोस होते हैं विद ऑपोजिट साइड्स। यहाँ पे देखने लायक बात ये कि आपको जो क्वेश्चन दिया है वो 3x to the power 4, दैट मींस इस क्वेश्चन की डिग्री है 4। मैंने पहले भी बताया था आपको कि किसी क्वेश्चन में जितनी डिग्री होती है उतने आंसर्स होते हैं। सो इस क्वेश्चन में क्योंकि डिग्री है 4, दैट मींस इस इक्वेशन के 4 आंसर्स होंगे जिनमें से 2 आपको गिवन है और जो रिमेनिंग 2 है यू हैव टू फाइंड। ओके, नाउ 4 zeros out of which 2 zeros are given। वो जो 2 zeros है वो है आपके रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। यहाँ हम इक्वेशन जैसे सॉल्व करते हैं, आपको इक्वेशन दिया रहता है, फिर आप उसको स्प्लिट करते हैं, 2 वैल्यूज में लाते हैं, इज इक्वल टू 0 लिखते हैं। यहाँ हम उल्टा चलेंगे, x इज इक्वल टू रूट 5/3 एंड माइनस रूट 5/3। वो इधर इस साइड आ जाएगा जब प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। सो अब हमारे पास है एक ब्रैकेट में x माइनस रूट 5/3, एक ब्रैकेट में x प्लस रूट 5/3। तो इसमें आपकी आइडेंटिटी यूज करेंगे हम a माइनस बी एंड a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस रूट 5/3 का स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, सो दैट इट बिकम्स ओनली 5/3। आप चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन इजी करने के लिए हमने डिनोमिनेटर हटा लिया है। दैट मींस जब डिनोमिनेटर सेम करेंगे सो इट बिकम्स 3x स्क्वायर माइनस 5/3। 3 की कोई वैल्यू नहीं, उधर जाके 0 हो जाएगा। दैट मींस अब वो जो 2 आंसर्स आपको दिए हुए थे हमने उसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिया है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 5। नाउ ये वो 2 आंसर है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। अब हम देखेंगे कि बाकी जो 2 आंसर है, क्योंकि 4 आंसर्स है, 4 में से 2 ये है, बाकी 2 हम डिवाइड करके निकालेंगे। देखिए 2 गिवन आंसर्स आपके ये हैं और बाकी के 2 आंसर्स हम डिवाइड करके निकालेंगे। ओके, गिवन इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे इससे 3x स्क्वायर माइनस 5 से। प्रोसेस ऑफ डिवीजन फिर से वैसे ही रहेगा, इसको कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ फर्स्ट इज 3 × 3 x टू द पावर 4 और आपके पास है, पहली चीज देखना होता है कि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या नहीं है, तो ये ओके है। नाउ 3x स्क्वायर, 3 के टेबल में 3 आता है 1 जा, x टू द पावर 4 है, आपके पास ऑलरेडी 2 है, दैट मींस x स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 3x टू द पावर 4। जब पहले से हो जाता है तब इसको दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 5x स्क्वायर। याद रखेंगे क्यूब दिया भी हो तो भी स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे ही लिखेंगे, सो इट बिकम्स माइनस 5x स्क्वायर, देन सब्ट्रैक्शन साइन चेंज, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, ऑलवेज कैंसल। अब आप नंबर उतारेंगे 6x टू द पावर 3 माइनस 2 प्लस 5, दिस इज प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। नाउ अगेन 3 के टेबल में 6 2 x क्यूब और आपके पास x स्क्वायर, दैट मींस 1x 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला नंबर हमेशा सेम आएगा। अब इसको इससे करेंगे प्लस 2x विद माइनस, प्लस माइनस माइनस 2 5 10x, दिस इज माइनस 10x। अगेन सब्ट्रैक्शन, माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, इट गेट कैंसल्ड हियर आल्सो। नाउ 3x स्क्वायर एंड माइनस 5, अगेन 3 के टेबल में 3 1 जा, x स्क्वायर 1 जा, सेम, that means 1 जा you will get 3x square plus minus minus 5 1 जा 5, that is minus 5। और फिर इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस becomes minus, minus becomes plus, it will get cancelled and the remainder is 0। one important thing, नॉर्मल क्वेश्चंस में हम डिवाइड करते हैं तो हो सकता है रिमाइंडर बचे या ना बचे, लेकिन क्योंकि यहाँ हमें पहले से मालूम है कि वो जो नंबर है वो इसका फैक्टर है, दैट मींस ऑलवेज डिवाइड करके 0 ही बचना चाहिए, कुछ और रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। अगर आपका कुछ और रिमाइंडर बच रहा है दैट मींस आपका डिवीजन कहीं पे गलत है। नाउ जब हम इस पॉलिनोमियल को गिवन 2 जीरो जो आपको देते हैं उससे हम डिवाइड कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ये, लेकिन आपको इसको 2 अलग अलग रूट्स के फॉर्म में शो करना है, दैट मींस सिंपली आपको इसको स्प्लिट करना है। ओके, नाउ स्प्लिटिंग का प्रोसीजर वही रहेगा जो पहले था, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको तोड़ के हम लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x प्लस 1,
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टेकिंग कॉमन, और इस प्रकार से जब हम सॉल्व करेंगे आपको आखिरी में मिलेगा x प्लस वन इज इक्वल टू 0। तो दो जीरोज आपके ये हुए x प्लस वन एंड x प्लस वन, और दो जीरोज जो आपको स्टार्टिंग क्वेश्चन में दिए हुए थे। दैट मीन्स द फोर जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल आर, जो शुरू में दो दिए थे x माइनस रूट 5.3, x प्लस रूट 5.3, एंड दो जो हमने अभी फाइंड किए दैट इज x प्लस वन एंड x प्लस वन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज is this question number 4. You are given on dividing x cube minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial which is unknown, आप gx ले सकते हैं, the quotient and the remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. You have to find the gx. इसका मतलब इस नंबर को डिवाइड करना है। मैं एक बार आपको फिर से याद दिलाता हूँ, इसको हम कहते हैं, आप कई सालों से बना रहे हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। आपके सिलेबस में 9th में भी था, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं इसको। फॉर्मूला है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये डिविडेंड है, डिवाइजर जिससे डिवाइड करते हैं जो मिसिंग है gx इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और आपको क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर दिया हुआ है जिसमें सिर्फ आपने वैल्यू रखनी है, हम वैल्यू रखेंगे। दैट मींस डिविडेंड px टू बी डिवाइडेड बाय gx इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वैल्यू रखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है गिवन, प्लस gx जो मिसिंग है इनटू क्वोशिएंट आपको दिया हुआ है x माइनस 2 एंड रिमाइंडर इज दिस। साइड चेंज करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे, gx यही रह जाएगा, इनटू है और प्लस है, पहले प्लस इधर आके माइनस होता है, ये इनटू अभी वही है, पहले प्लस इधर आएगा, सो दिस बिकम ये इस पूरे में से ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस होगा अगले स्टेप में जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस के कारण साइन चेंज हो जाएगी, सो माइनस टू बिकम प्लस 2x एंड प्लस माइनस माइनस 4। नेक्स्ट स्टेप में जो इनटू है वो भी इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो फाइनली जब ये सॉल्व होगा x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x एंड प्लस 2x बिकम्स प्लस 3x प्लस 2 एंड माइनस 4 बिकम्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2। नाउ अब उस इक्वेशन जो हमें मिला था, अब हम उसको डिवाइड करके देखेंगे नॉर्मल लॉन्ग डिवीजन मेथड। नाउ x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 टू बी डिवाइडेड बाय x माइनस 2। अगेन सेम प्रोसीजर, फर्स्ट टर्म को मैच करेंगे, ये 3 है ये 1 है, स्क्वायर से करेंगे, जब पहला सेम हो जाता है तो इसको दूसरे से करते हैं, माइनस 2x स्क्वायर अगेन साइन चेंज, फर्स्ट नंबर ऑलवेज विल गेट कैंसिल्ड, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर बिकम्स माइनस x स्क्वायर, ये उतारेंगे हम नीचे, प्लस 3x एंड माइनस 2। अगेन आपको माइनस चाहिए तो माइनस लेंगे, x 2 है यहाँ 1 है तो 1 और लेंगे, जैसे ही पहला सेम हो जाता है माइनस x इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2x, सो प्लस 2x माइनस करने के कारण साइन चेंज, ये कट जाएगा, 3x माइनस 2x बिकम्स x, इसको उतारेंगे हम माइनस 2 x माइनस 2 के टेबल में 1 x माइनस 2, सो योर फाइनल आंसर बिकम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दैट इज द डिवाइजर।